दस्यु कुंभावना से भी ईश्वर नाम लिया जाता है, वही कल्याण करता है। बिजली के तार को, नंगे तार को जानकर पकड़ेंगे तो भी करंट लगेगा, और अनजाने में हाथ लगेगा, बोलो ना, नहीं लगेगा करंट, और भी ज्यादा लगेगा। आग पर, अग्नि पर जानकर पैर रखेंगे तो भी जलेगा, और अनजाने में रखा जाएगा। ठीक वैसे ही मेरे गोविंद का नाम है, जानकर लिया जाता है तो भी पापों का क्षय होता है, अनजाने में लिया जाए और भी ज्यादा पाप जलते हैं। भाई को भाई अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दस्यु, दसों दिशाएं मंगल में हो जाती है। भगवान का खाता प्रारंभ हो गया। अंतिम समय आया, यमराज जी महाराज ने कागज देके दूतों से कहा, बहुत बड़ा पापी ये है, जिब्या से कभी नाम नहीं लिया, दाने नहीं किया, कभी सेवा नहीं की, कभी शुभ कर्म नहीं किया, हाथों से फांसी लगा के लाना, कोड़ों से मार दे लाना, घसीटते लाना। यम के दूत आए, फांसी लगाई, रस्सा से जैसे खींच रहे हैं, कोड़े लगा रहे हैं, मलमूत्र त्यागन कर गया। बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। राजन, संसार के बेटा नारायण ने तो नहीं बचाया, परंतु बैकुंठ में बैठे बेटा नारायण ने बचा लिया कि आज मुझे कोई बेटा के रूप में याद कर रहा है, और जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुन तैसी। और गोविंद तो वो दिव्य शक्ति हैं, उनसे जैसा भी चाहें, जैसा भी रिश्ता मान ले, मेरे कान्हा उसी रिश्ते को निभा देता है। बोलो बांके बिहारी लाल की। कैसा भी रिश्ता, रावण ने, कंस ने शत्रुता का, दंत्रवक्र शिशुपाल ने द्वेष भावना का, उनका भी उद्धार किया। पूतना ने जहर लगाकर मारने आई, गोविंद ने कहा मेरे दर पर आई है, उस पापनी पूतना का भी उद्धार मां यशोदा से भी ज्यादा गति प्रदान की थी। ये मेरे गोविंद की मेहमान। ये डरने की चीज नहीं, धारण करने की चीज है। धर्म डरने की, डराने की चीज नहीं, ये धारण करने की चीज है। धर्म तोड़ता नहीं, धर्म जोड़ता है। धर्म किसी की निंदा नहीं, धर्म सबका आदर करता है, सब में उसका दीदार कराता है, सब में उस ज्योति को दिखाने का कार्य करता है। लड़ना मजहब के ऊपर, धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर, राजनीति के ऊपर, ये केवल एक स्वार्थ है, नीची सीढ़ी है। ज्ञानी लोग, आध्यात्मिक लोग, प्रभु के भक्त कभी लड़ते नहीं हैं, और लड़ते हैं तो भगवान के भक्त होते नहीं हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। भगवान के भक्त क्यों लड़ेंगे? उन्हें पता है सब में भगवान है, सब एक है, सब ईश्वर अंश हैं। किस लिए? सियाराम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम में जोर जो पाए। लड़ने का तो कोई हिसाब ही नहीं है। लड़ाई का मतलब अज्ञान है, और अज्ञान नष्ट होता है संतों की कृपा से। संत न होते जगत में तो जल उठता संसार। ये दिव्य मूर्ति अगर नहीं होती तो इस दुनिया का बैलेंस नहीं बनता। आपको पता है कितने प्रलय, कितने तूफान, कलिकाल कलयुग अभी तो लगा है। 4,32,000 वर्ष की अवस्था है कलयुग की। कितनी? 4,32,000 वर्ष, लगभग 5200 वर्ष व्यतीत हुए हैं। 5,000 मान लीजिए, 200 ऊपर, 4 लाख तो अलग रखो, 28,000 में से 5,000 कम कर लीजिए, लगभग 4,22,000 तो अभी सेफ है, यानी शुरुआत हुई है। कितने अकाल पड़ रहे हैं, कितनी आपदा आ रही हैं। समाचार दिखा रहे हैं कि आज भी धरती हली थी, ये पापों के कारण, अधर्म के कारण। परंतु भारत की भूमि धर्म की भूमि है, ये पूरे विश्व का संतुलन बनाती है। क्योंकि यहाँ के संत, यहाँ की माताएं,
यहाँ की बहनों में इतनी शक्ति है कि भगवान भी अवतार लेते हैं हमारी माताओं की कोख से। ब्रह्मांड में, दुनिया में कहीं भी और देश में भगवान ने कोई अवतार नहीं लिया। जितने भी अवतार हुए इस भारत की भूमि पर अवतार हुए। क्यों? कि वहां की नारियां पतिव्रता नारी हैं, सत्यवादी हैं। पतिव्रता नारी में वो शक्ति है। मां अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बच्चा बना लिया था। पति को परमात्मा समझकर चलने वाली, वृद्ध रोग वश जड़ धनीना, अंध बदिर क्रोधी अतिदीना, ऐसे उपत कर की अपमाना, नार पाए यम पुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। शास्त्र कहते हैं नारी को पति के अनुकूल होना चाहिए। पति चाहे अंधा हो, रोगी हो, पीने वाला हो, खाने वाला हो, कैसा भी हो, उसके अनुकूल हो, क्योंकि ये पूर्व जन्म के संस्कारों से मिले हैं। और पति का भी फर्ज बनता है, जब फेरे पड़ते हैं ना, कन्यादान होता है, कि जैसा भी मौसम आए बीवी को वैसे ही वस्त्र दिलाने हैं, जो भी चीज खरीदनी है, जो भी बेचनी है, पत्नी की राय जरूर लेनी है। अगर मेरी कोई गलती भी हो जाए, महाराज वरदान मांगती ना, वर मांगे जाते हैं जब, अगर मेरी कोई गलती भी है, मैं सखियों के साथ हूँ, देवरानी जेठानियों के साथ हूँ, उनके सामने कुछ नहीं कहना है। कहना है तो अंदर कमरे में कहना है, वहां जिसकी भी चल जाए वो देख लेगा, फिर हाँ अंदर की बात तो देखी जाएगी, पर सबके सामने ठीक नहीं है। वहां जन क्या हो जाए, किसका पल्ला भारी भारी हो जाए। राधे 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 राधे। तो ये हमारे नियम हैं, हमारे संतों की मर्यादाएं हैं, संतों के बनाए हुए ये सुख देने वाले, ये आनंद देने वाले, ब्रह्मांड का संतुलन बनाने वाले, मर्यादाओं को रखने वाले नियम हैं। अपनाओगे सुख पाओगे, नहीं अपनाओगे ना मेरा कुछ बिगड़ने वाला, ना गुरुजी का कुछ बिगड़ने वाला। ये आपके कल्याण के लिए है, समाज कल्याण के लिए है। भगवान ने सुन लिया और अपने दूतों को भेजकर अजामिल को गति प्रदान करा दी। दूत भी गए, महाराज ये तो बहुत बड़ा पापी है, इसने नारायण नाम तुम्हारा नहीं लिया, अपने बेटा का लिया। कि किसी कारण लिया उसी से कल्याण हो जाता है, भावना से भी लिया उसी से कल्याण हो जाता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, संत नारायण नारायण नारायण, संत नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हाँ जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण भजन करते हैं, जो नारायण भजन करते हैं, माते पिता को ले तारायण, हाँ माते पिता को ले तारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण
नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 संत नारायण 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 संत नारायण नारायण नारायण। बोलिए संत भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे। नारायणं परम धाम देवेदो दयानिधि भगवान सर्वभूतेषु गोपाल सर्वपालके अनंतो निर्गुण नित्यो निर्कल्पो निरंजने निराकारो निरावासो निरास्यो निराश्रय पुरुषांति तो मुकुंद परमेश्वरे। मुनि सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा इस प्रकार अजामिल का उद्धार हुआ। अब क्या सुनना चाहते हैं महाराज? मुझे पहलाजी जी महाराज के पावन चरित्र श्रवण कराओ। किस प्रकार पहलाजी जी महाराज ने परमपिता परमात्मा को प्राप्त किया कि राजन आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो भगवान के भक्तों की कथा को, भक्तों के रहस्यों को बड़े निष्ठा के साथ जान रहे हैं। आपको पता होगी सबसे पहले श्रीमन नारायण उत्पन्न हुए। नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार। दाएं हाथ से मनु, बाएं हाथ से शत्रुपा। संसार की जब रचना हो रही थी तो चारों तरफ जल ही जलता। ब्रह्मा जी महाराज ने परमात्मा से निवेदन किया, प्रभु जल ही जल है, पृथ्वी तो है ही नहीं। ब्रह्मा जी का आदेश सुनकर भगवान ब्रह्मा की नाक से ही अंगूठे के बराबर 12 भगवान के रूप में अवतरित हुए। बोलिए 12 भगवान की। और देखते ही देखते हाथी जैसा रूप और ब्रह्मांड से ऊपर निकल गए। जल में छलांग लगाई, पृथ्वी को नरक से लेकर आए, सही दूरी पर स्थापित किया। हिरणा कम करेंगे पंखा ज्यादा ये पूरा शिमला बना रखे हो, राजपुरा शिमला बना रखे हो, इतने कूलर पंखा है। सही दूरी पर लाकर स्थापित किया। भगवान ने हिरणाक्ष को मारा। हिरणाक्ष बहुत बड़ा राक्षस था। एक बार सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, राधे 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 राधे, एक बार सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार भगवान के दर्शनों की लालसा से बैकुंठ पहुंचे। भगवान के गेटों पर ड्योढ़ीवान लगे हुए हैं। 6 गेटों के पार कर गए। 7वें गेट पर जैसे पहुंचे कि आप कौन है, कहां से आए, कोई अता पता बताओ। पहले हम भगवान से पूछेंगे तब अंदर जाने देंगे। अरे मूर्खो, यहां कौन आएगा? यहां कथा चल रही, कौन आएगा? जो प्रभु का भक्त होगा, जिसके ऊपर प्रभु कृपा होगी, जिसके ऊपर संत कृपा होगी, जो संत जी के दर्शनों का लाभ उठा पाएंगे, वही तो यहां आएगा। और यहां आने के लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां कोई भी आ सकता है जो परमात्मा को मानता हो, ईश्वर को मानता हो, उस शक्ति को मानता हो। और कोई जरूरी काम है तो जा भी सकता है। ऐसी पाबंदी नहीं कि यहां आपको 4 घंटे बैठना ही बैठना है, ऐसी भी पाबंदी नहीं है। यहां कौन आएगा? यहां भगवान का भक्त आएगा। हम प्रभु के भक्त हैं। संतों ने कहा भगवान के दर्शनों की लालसा हो रही थी, क्योंकि संसार में रहते हैं। संसार में रहने से हमारा जो अंतकरण है वो अशुद्ध हो जाता है। तरह तरह की आप टीवी के चैनलों को देखते हैं,
उससे अशुद्धि आती है, तरह तरह का खाते हैं उससे अशुद्धि आती है, दुनिया भर का पॉल्यूशन है, अंतकरण पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो इनकी शुद्धि का रास्ता है सत्संग, इनकी शुद्धि का रास्ता है, शरीर को हम धोकर शुद्ध कर सकते हैं, कपड़ों को धोकर शुद्ध कर सकते हैं, पर जो हम सुनते हैं, देखते हैं, खाते हैं, हमारा जो अंतकरण जो अशुद्ध हो जाता है, इसको शुद्ध किया जा सकता है संतों की वाणी से, संतों के दर्शन से, तीर्थ करने से, मंदिर जाने से, अच्छाई को अपनाने से। हम तीर्थ इसलिए जाते हैं, संतों के पास इसलिए जाते हैं, सत्संगों में इसलिए जाते हैं, जो हमारा मन डामाडोल हो जाता है, अशांत हो जाता है, हमारा विश्वास कम हो जाता है, वहां जाकर हम रिचार्ज हो जाते हैं। जैसे फोन को रिचार्ज करते हैं ना जी, करते हैं ना, क्यों करते हैं? एक बार कर लिया तो फिर क्यों नहीं चलता है? क्योंकि उसकी बैटरी डाउन हो जाती है। हम संसार में रहते हैं, दुनिया को देखते हैं, भटक जाता है मन, भटक जाता है, चंचल हो जाता है। जब ऐसा हो जाए फिर कहां इसको रिचार्ज कराना होता है? बोलो ना, मन को कहां रिचार्ज किया कराया जाता है? संतों के चरणों में, सत्संगों में, तीर्थों में। ये मन शुद्ध होता है, निर्मल होता है, पावन होता है, अशांति को दूर करता है, शांति आती है, निर्मलता आती है, पावनता आती है।